हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की शुरुआत हो गई थी बढ़िया से उपमे के साथ, और जो कि चाय के साथ। तो वो बोलते ना कि क्या एक अलग ही मज़ा आ जाता है सुबह सुबह। अच्छा नाश्ता और चाय मिल जाए तो क्या बात पूछने की हो जाए। तो भाभी ने प्याज वगैरह सब कट कर दिए थे, और प्याज टमाटर और जो उड़द की दाल होती है उपमे के अंदर, वो इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है ना कि क्या बताऊं। बच्चे लोग सुबह से मस्ती स्टार्ट कर देते हैं। जब वो उठते हैं ना तब से वो मस्ती स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लो कि दोपहर में एक दो बच्चे सो गए तो ठीक है, नहीं तो उनकी मस्ती कंटिन्यू चालू रहती है, और उनको ज़बरदस्ती डराया धमकाया जाता है और फिर उनको सुलाया जाता है। और इधर पता नहीं ये यशवी क्या कर रही थी। और बाहर जो मौसम हो रहा है वो एक नंबर, वो बोलते ना कि एकदम बढ़िया वाला मौसम हो रखा है। पता नहीं कब धूप आ जाए। धूप तो है लेकिन वो हल्की धूप है तो वो अच्छी लगती है। और जो सामने वाले का घर है वो बड़ा सुंदर लग रहा था, तो मैंने उसका थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर लिया। बस यहाँ पे सारे बच्चे लगे हुए हैं मस्ती करने में, नाश्ते का वेट कर रहे हैं। इन सब का चाय दूध हो गया, बस इनको नाश्ता करना है। मम्मी आराम से रेस्ट कर रही है क्योंकि सब लोग काम करने वाले हैं, तो मम्मी का भी थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। और मम्मी क्या करती है, कब काम कर लेती है कब आके सो जाती है पता ही नहीं चलता है। मम्मी मतलब कब क्या करती है कुछ ही नहीं पता चलता है सच में। नहीं तो ऐसे होता है ना कि कोई इंसान काम करता है, उसका काम दिखता है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन हमारे मम्मी कुछ भी काम करती है वो दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत फास्ट करते हैं और ऐसे दिन भर लगे नहीं रहते हैं। किया बैठ गए ऐसे हो जाता है। फिर हम लोग करने बैठ गए थे नाश्ता। जो कल की जलेबी थी, आप सबको पता है कि इतनी टेस्टी वाली जलेबी थी कि मैं क्या बताऊँ। मुझे इतनी पसंद आई। मैं इतनी मोटी हो रखी हूँ, मुझे पता है कि मुझे मीठा नहीं खाना है, मुझे डाइटिंग करनी है, लेकिन मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ। इतनी टेस्टी जलेबी मैं खाती गई, मुझे कुछ पता नहीं रहा। कल भी मैंने बहुत खाई थी, आज भी मैंने बहुत खाई थी। एक छन्ना की मिठाई थी, वो भी लेके आया था गोपाल, तो वो भी मैंने बहुत खाए। तो अभी तो मोटापा इतना बढ़ना है कि क्या बताऊँ। फिर चली गई थी मैं छत पे, और छत पे मुझे सुखाने थे कपड़े, लेकिन मुझे व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी के टाइम में इतनी धूप कि मैं खड़ी भी नहीं रह सकती। जहाँ सुबह इतना अच्छा मौसम था, वहीं दोपहर के टाइम में मौसम की जो बैंड बजी हुई थी कि क्या बताऊं। और यहाँ पे जो घर के पीछे है तो वो लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं, गाय खाती है ना चारा, रिजगा, वो लगा हुआ था चारों तरफ। तो ये जो हरियाली है वो बड़ी प्यारी लग रही थी। सामने की तरफ है गार्डन, और ये वाले घर तो मैंने आपको पहले ही बताए थे कि इधर सामने। लेकिन एक बात है कि यहाँ के जो बंगले हैं सच में इतने सुंदर है, इतने सुंदर है ना कि क्या बताऊँ। सबके घर डबल मंजिल, और जब घर सिंगल वाला रहता है ना तब इतना सुंदर नहीं लगता। जब डबल हो जाते हैं ना, घर डबल मंजिल का हो जाता है, कहीं लोग ट्रिपल मंजिल बना देते हैं, तो उनका घर बड़ा सुंदर लगता है। तो बस फिर आ गई थी मैं अंदर, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने कहा भाई मैं और नहीं बना सकती वीडियो, क्योंकि इतनी तेज़ वो बोलती ना गरम 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 लू जैसे हो रहा था, जो राजस्थान में चलती है। और इस घर की जो सीढ़ियाँ हैं वो इतनी सारी, प्लस ग्रेनाइट जो कि इतना गंदा हो जाता है, मतलब पोछा लगाने के बाद चमकता भी उतना ही है जितना कि गंदा हो जाता है। और उसकी सीढ़ियाँ इतनी सारी, हे भगवान, अगर झाड़ू पोछे वाली करने नहीं आए तो हालत ख़राब हो जाती है। तो कभी कभार होता है भाभी के नहीं आते तो भाभी को खुद से करना पड़ता है। तब मैं सोचती हूँ यार कितनी हालत ख़राब होती होगी। इतनी बड़ी सीढ़ियाँ यार, उतरते चढ़ते इतना, मतलब इतना काम, इससे कम काम तो घर का रहता होगा जितनी यहाँ की सीढ़ियों का पोछा लगाना, नीचे का पोछा लगाना। बहुत काम बढ़ जाता है। लेकिन अपना मतलब वही होता है ना कि यार घर तो घर ही रहते हैं, फ्लैट की तो फ्लैट फिर थोड़ा सा अलग हो जाता है। फिर हम आए थे नीचे क्योंकि पापा आने वाले थे। पापा का है आज बर्थडे, और नीचे इतनी आंधी आ रही थी। मतलब अभी ऐसे हो रहा है कि मौसम कब क्या कैसे चेंज हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। कभी धूप, कभी बारिश, कभी आंधी आ जाती है, और कभी इतनी चिलचिलाती धूप रहती है कि क्या बताऊं। और अभी भाभी ऊपर से हम लोगों को हाय कर रहे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं पापा का।
फिर पापा फाइनली आ गए थे। फिर पापा के साथ साथ सारे बच्चे पापा के पीछे 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 भाग रहे थे। पापा आगे आगे चल रहे थे, क्योंकि जो एक्साइटमेंट बच्चों को होता है उसका तो हमें 1% भी नहीं होता। हम भी बच्चे थे तो ऐसे ही होता था ना, कि कोई भी गेस्ट भी इवन हमारे घर आते थे तो हम लोग उनके पीछे पीछे रहते थे। बस वो क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, उनके पीछे ही रहना। उनसे बातें हम लोगों से इतनी नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी ऐसे लगता था कि उनके पास बैठे रहें। फिर पापा आए, रिलैक्स होके थोड़ी देर बैठे और लवी लेके आ गई पापा के लिए पानी। फिर हमारे दियश्वी को ऐसे लगने लग जाता है कि भाई अब मैं क्या करूं। उसको कुछ समझ नहीं आया तो पता उसने क्या किया, वो बलून उठा के ही लेके आ गई और पापा को दे दिया। पापा भी बड़े खुश थे। पापा मतलब वैसे ऐसे इतनी देर ज़्यादा देर कहीं बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि पापा को अपना घर अपना गांव अच्छा लगता है। तो बस पापा को एक एक करके बच्चे बलून ला के दे रहे थे और सब ने पहले से प्लानिंग की थी कि बलून पहले ही फुला के रख लिए थे। इधर आराध्या ने बलून में पानी भर लिया और वो क्या पता क्या कर रही थी, बालकनी से जो नीचे बच्चे खेल रहे थे उनके ऊपर डाल रही थी। ऐसा नहीं होता ना, अच्छा नहीं लगता है। फिर लोग क्या सोचते हैं, वो भी मतलब अपन भी क्या, अपने को कोई करेगा तो अपने को कितना गुस्सा आएगा। लेकिन वो छोटी बच्ची है, नहीं मानती है। हम लोगों ने उसको बहुत ही समझाया था। उसके बाद हम लोग रेडी होके निकल गए थे होटल की तरफ। तो पापा मम्मी सब लोग साथ में आके बैठे। बारिश भी धीरे धीरे हो रही थी, बट मौसम जो ठंडा हुआ था ना, क्या बताऊँ, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो गया कि हम लोगों को गर्मी बिल्कुल फील ही नहीं हो रही थी। और मौसम अच्छा हो जाता है तो वही होता है ना यार, हर चीज़ का एंजॉय हो जाता है। गर्मी में इधर उधर जाना बड़ा भारी काम हो जाता है। और वहाँ की जब हमने होटल देखी, वहाँ का व्यू देखा, हाईवे पे होटल इतनी सुंदर, और यहाँ पे सारे ब्रांड वाले शोरूम थे, सब ब्रांड वाले शोरूम कि हम कुछ ख़रीद भी नहीं सकते, चाहकर भी नहीं ख़रीद सकते थे। बच्चों की बहुत सारी ड्रेसेस वगैरह हमने देखी थी, लेकिन इतनी कॉस्टली। बस हमने ये सोचा था कि इतना अच्छा व्यू है, थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं, वीडियोज़ बना लेंगे। लेकिन यार वो होता ना कि हम नहीं बना पाते हैं। वो कहीं जाते हैं तो बच्चों को संभालने में पूरा टाइम लग जाता है। वो तो अच्छा था थोड़ा सा लवी लक्ष्य यशवी ने रख लिया। यहाँ पे हमने कर दिए थे बर्गर ऑर्डर। तो गोपाल यही सबको पूछ रहा था कि कौन सा किसको खाना है। तो सब मतलब मैंने तो बोला मैं तो बर्गर खाऊंगी, मुझे खाना नहीं खाना है। मम्मी ने बोला मुझे खाना खाना है, और पापा भी खाना खाने वाले थे। गोपाल ने भी खाना खाया और गुड्डू दी ने भी खाना खाया। हम बच्चों ने और मैंने और भाभी ने हमने बर्गर खाए थे, क्योंकि बर्गर यार बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे दीव चली गई थी मामा के पास, क्योंकि उसको खानी थी आइसक्रीम। तो गोपाल यहाँ पे पेमेंट करवा रहा है आइसक्रीम का, और आइसक्रीम उसने दीव को दिला दी थी। दीव बड़ी खुश हो गई थी, उसको इतना खाना नहीं आता है, और पता है वो कब भाग गई हमें पता ही नहीं चला। पूरे ये गेट इतने टाइट है, इस गेट को पुश करके कब चली गई यार, इतनी टेंशन हो जाती है। सामने हाईवे है, लेकिन ये लड़की रुकने का नाम ही नहीं लेती है। ये इतनी घूमती है, इतनी चलती है ना कि मैं मतलब वो सीमा से पार हो जाते हैं ना, वैसी वाली सिचुएशन है दीव के साथ में, क्योंकि वो रुकती ही नहीं है। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक और बर्गर हमारा पैक होके आ गया था, बट हमारे 2 पीस और नहीं आए थे। तो फिर हम लोगों ने भैया को बोला कि हमने और भी ऑर्डर किए थे। तो फिर उन्होंने बिल चेक किया और देखा, हाँ, तो बोला कि हाँ 2 ऑर्डर अभी नहीं आए हैं, तो 2 ऑर्डर आना बाकी है। तब तक हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ के मज़े कर रहे थे। आराध्या को आराध्या का दे दिया, ये वाला लक्ष्य का था, और सब अपने बर्गर का एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हमारा बर्गर नहीं आया, तो हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ से ही काम चला रहे थे। और सच बताऊँ ना, हमारा फ्रेंच फ्राइज़ से मन भर गया, पेट भर गया, क्योंकि वही खा रहे थे। और जब तक बर्गर आ रहा था तब तक हम लोग वेट ही कर रहे थे। और खाना खाने के बाद हम लोग इधर आ गए थे पापा की साइड में, जिधर पापा मम्मी वगैरह सब खाना खा रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये हाईवे किंग लिखा हुआ था, इस होटल का नाम है हाईवे किंग। तो बस यहाँ पे रुक गए थे, और यहाँ पे ये सब चल रहे थे पानी वगैरह। इसमें दीव का डर लगता ना यार, कल को गिर जाए पानी के अंदर तो क्या करे। यशवी और लवी को भी बहुत समझाया था, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे, पानी में हाथ लगा रहे थे। भाभी दीव को तो पकड़ के रखी थी, इधर मम्मी पापा सब खाना खा रहे हैं।
फिर इधर मैं शॉप लगी हुई थी तो इधर मैंने कहा दीव को थोड़ा घुमा के ले आते, क्योंकि वो मानने वाली है नहीं, रुकने वाली है नहीं। यहाँ पे इसने ये ट्रॉली वाला डॉक्टर सेट देखा और इसने बोला मुझे चाहिए मुझे चाहिए। लेकिन यहाँ की जो चीज़ें हैं ना इतनी कॉस्टली है, जैसे 350-400 का कुछ मार्केट में आ जाए, तो यहाँ पे तो ये बहुत ही महंगा दे रहे थे। यहाँ पे गोपाल लेके आया था 2 केक, क्योंकि आराध्या ने बोला था मुझे वो स्ट्रॉबेरी वाला चाहिए, तो फिर वो मना नहीं करता है, उसने बोला जिसको जो चाहिए वो लेके आ जाता है। तो 2 केक लाया था, एक पे लिखा हुआ है दादा और नाना, क्योंकि आराध्या के तो दादा हैं, इधर दीव यशवी लविलक्ष के नाना, और इधर पापा। मतलब 2 केक इतने सुंदर थे, इतने सुंदर और इतने बड़े थे। हम लोगों ने आराम से केक खाया, लेकिन हमारे पेट में इतनी जगह नहीं थी, जितनी जगह थी उतना हमने केक खाया। और पापा रेडी हो गए यहाँ पे केक कट करने के लिए, क्यों। और आराध्या को ऐसे लग रहा था बस मुझे केक कट करना, और उसी ने ही केक कट किया था। होता है ना यार, छोटे बच्चों को केक कट करने का मन रहता है। हम भी जब छोटे थे तो ऐसे केक के ऊपर ऐसे घूमते थे मक्खियों जैसे कि, है ना, केक मिल जाए ऐसे देखते रहते थे। और यहाँ पे होटल में चलाया था गाना हैप्पी बर्थडे का, अभी मतलब रिसेंट में बनी है, ज़्यादा टाइम इसको नहीं हुआ है। तो बस ये था आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।